क्या हो गया? आज बड़ी जल्दी आ गए। आज लंच के बाद पावर कट था, कुछ मेंटेनेंस था बिल्डिंग में, इसलिए ऑफिस जल्दी बंद हो गया तो चला आया। तो इतने उदास क्यों? अरे क्या बताऊं भाई, दिमाग खराब हो गया इस प्राइवेट नौकरी से। रोज रोज के नाटक से परेशान हो गया हूँ। क्यों? ऐसा क्या हो गया? आज ऑफिस में एक क्लाइंट आया था, वो हमें नया बिजनेस देने वाला था। तो डील नहीं हुई क्या? मैं ऑफिस पहुंचा ही था कि बॉस ने मुझे अपने केबिन में बुला लिया और क्लाइंट से मिलाते हुए बोले कि मिस्टर तनेजा है, इनके साथ बैठ के जरा कॉन्ट्रैक्ट समझ लो, फिर मेरे पास आना। फिर क्या हुआ? मैं उसके साथ बैठ गया और कॉन्ट्रैक्ट को समझने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि कहीं शराब की बदबू आ रही है। मैंने ध्यान से देखा तो क्लाइंट ने पानी की बोतल में पैक बना रखा है और वो शराब पी रहा है। फिर भी मैंने किसी तरीके से उसके साथ बैठ के कॉन्ट्रैक्ट को समझा और कॉन्ट्रैक्ट को समझने के बाद जब मैं बॉस के पास गया, बॉस से मैंने बोला कि सर इसने सुबह से पी रखी है। तो बॉस क्या बोलता है, अरे ये लाइन ही ऐसी है, इसमें सब कुछ चलता है। और तो और क्लाइंट जब बॉस से मिलने गया तो उसने मेरी वहां शिकायत कर दी। उसने बॉस से कहा कि मैं सवाल बहुत पूछता हूँ। अरे इतने दिन हो गए इस प्राइवेट नौकरी में, अब तो आदत ही पड़ जानी चाहिए थी। आदत तो काम की पड़ गई है ना, पर ये जो नए नए अनुभव होते हैं ना, इनको झेलना बड़ा मुश्किल होता है। पता नहीं कैसे कैसे लोगों के साथ काम करना पड़ रहा है। जब पढ़ाई कर रहा था तो सरकारी नौकरी में दुनिया भर की कमियां निकाल रहा था। सोच रहा था प्राइवेट नौकरी अच्छी है। थोड़ा टेंशन हुआ तो क्या हुआ, 12वीं पास करने के बाद जब 4 साल इंजीनियरिंग करने के लिए हॉस्टल में गया, तब भी मैं सरकारी नौकरी से भागता ही रहा। सो तो ठीक सोचा था, हम सरकारी नौकरी वालों से तो अच्छी पगार मिलती है तुम्हें, क्या कहते हैं उसे, पैकेज, और वो भी लाखों में। लेकिन ऐसे पैकेज का क्या फायदा जिसमें सुकून ना हो। अब समझ में आ गया है, एक कम कमाओ लेकिन जिंदगी पूरी और सुकून से जियो। ऐसा नहीं है, नौकरी करने वाला हर व्यक्ति हमेशा परेशान ही रहता है। पूछो मत, जब से नौकरी शुरू किया है ऐसे ऐसे लोगों के साथ एक्सपीरियंस रहा है, क्या बताऊं। मैं ठहरा कानपुर का, हर सवाल के जवाब में सिर्फ हाँ बोलता था। जब दिल्ली गया तो वहाँ पर हाँ के साथ जी जोड़ करके हाँ जी बोलना सिखा दिया। यहाँ जब मुंबई आया तो यहाँ तो अलग ही सिस्टम है। ये लोग बोलते हैं दिल्ली वाले चोर होते हैं, हाँ जी बोल के लूट लेते हैं। अरे इसमें इतना सोचने की क्या बात है, हर जगह में कुछ बुराइयाँ कुछ अच्छाइयाँ दोनों होती हैं। अरे और तो सुनो, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, 2 लोग नौकरी छोड़ के चले गए। बॉस ने मुझे बुलाया, बोले ये लोग नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, इनका काम भी देख लेना। तो मैंने कहा ठीक है देख लूंगा, लेकिन कुछ समय लगेगा समझने में। अब नए काम को करने में कुछ तो टाइम लगता ही लगता है। साले 2 दिन बाद ही मुझे जिम्मेदार ठहराने लगे, कहने लगे तुम्हारी स्पीड स्लो है। अरे नए काम को करने और समझने में कुछ देर तो लगती ही है ना। फिर खुद तो एक उंगली से कीबोर्ड चलाता है और मुझसे कहता है कि तुम्हारी स्पीड स्लो है। चमचागिरी और चुगलखोरी करवा लो इनसे बस, और किसी काम के नहीं है ये। अरे सब जगह ऐसा ही होता है, सरकारी नौकरी में नहीं होता है क्या? अच्छा एक बात बताओ, कब से शेव नहीं किया है? 10 दिन हो गए। मैं किसी कारण से 2 दिन शेव नहीं कर पाया तो मुझे ऑफिस डेकोरम समझाने लगे। जूता पहनने से चाहे पैर सड़ जाए, लेकिन ऑफिस फॉर्मल में ही आना पड़ेगा। हाँ खैर इस तरह कोई पाबंदी नहीं है मेरे यहाँ। एक बार तो हद ही हो गई। क्यों, ऐसा क्या हुआ था? ऑफिस के रेगुलर मेडिकल चेकअप में 2 लोगों को छोड़कर के सबका शुगर और बीपी हाई निकला। तो कंपनी ने उन दोनों को नौकरी से निकाल दिया। बोला तुम लोग अपने काम में सीरियस नहीं हो। और उसमें भी एक अजूबा है हमारे यहाँ चेयरमैन का रिश्तेदार, जो अपने आप को चेयरमैन से ही बड़ा समझता है। इतना घमंड कि गुड मॉर्निंग का जवाब भी नहीं देता है। एक बार मेरे पास एक अर्जेंट काम आ गया जिसमें उन लोगों का भी काम शामिल था जो लोग जॉब छोड़ के चले गए थे। मैंने अपना काम तो टाइम पे निपटा दिया, लेकिन चूंकि उनका काम भी मुझे ही करना था इसलिए थोड़ी देर लग गई। तो चेयरमैन से शिकायत कर दी। और तो और उसी काम करने में वो भी लगा था, लेकिन जब उसको लगा कि इसमें देर लग रही है तो वो मुझको देकर के निकल गया। जादू कहीं का। मतलब? अरे कोई मिल गया देखिए ना, उसमें एक एलियन था, उसका नाम था जादू। वैसा ही लगता है। एक बार तो मैंने उससे कह दिया इतने काबिल हो तो खुले मैदान में टक्कर करके देखो, पता चल जाए कितने काबिल हो। क्या मतलब? अरे मतलब किसी दूसरी कंपनी में अपना सीवी डाल के देखे। मैं भी अपना सीवी डालता हूँ, इसका रिज्यूमे भी सिलेक्ट नहीं होगा। वैसे इसकी हालत भी धोबी कुत्ते जैसी है, न घर का न घाट का। चेयरमैन भी इसे अपना अपना करके पेलते रहते हैं। ये कहीं जा भी नहीं सकता, कहीं दूसरे का काम भी नहीं कर सकता है। इसके लिए तो एक ही कहावत एकदम सटीक है कि चेयरमैन को कोई और नहीं और इससे कहीं ठौर नहीं।
हाँ, इस बात में थोड़ी रियायत तो मिल जाती है सरकारी नौकरी में। और चेयरमैन ने जिसको अभी बॉस बना दिया है ना, वो पहले हमारा क्लर्क था, लेकिन चमचागिरी और चुगलखोरी के चलते उसे हमारे यहाँ का बॉस बना दिया गया। ऐसा करना बंदर के हाथ में चाकू थमाने जैसा हो गया है। लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो कोई टिकेगा ही नहीं। अरे ये सारे चमचागिरी, चुगलखोरी और कुछ मालिक के रिश्तेदार उनमें से टिके हैं। इनको मैं क्या बोलूँ? अरे मैं तो कुछ ऊपर नीचे करके अपना काम चला ही लूँगा और बाद में कोई अच्छा भी ढूंढ लूँगा, लेकिन अगर इनके पिछवाड़े पे लात पड़ी तो इनको क्या होगा? इनको तो कोई पूछेगा भी नहीं। साले अपने आप को भगवान समझते हैं। किसी पर सवाल उठाने से पहले समझना चाहिए कि सवाल उठाने लायक वो है भी कि नहीं। ऑफिस टाइम कितने बजे का है? ऑफिस टाइम सुबह 9:30 बजे से 6 बजे का है, लेकिन मैं 8 बजे तक लगा रहता हूँ, क्योंकि मेरा चमचा बॉस रिटायरमेंट के करीब है। 8 बजे तक लगा रहता है और जब भी निकलने चलो तो बोलता है अभी काम चल रहा है, अभी कहाँ चल दिए, जबकि उस समय मेरा कोई काम नहीं होता है। ऐसा करो, कुछ दिन की छुट्टी ले लो, कई बार घूम कर आते हैं, तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। अरे छुट्टी की बात तो पूछो ही मत। वैसे तो बॉस दिन भर एहसास दिलाता रहता है कि सबसे नकारे आदमी हम ही हैं, लेकिन जैसे छुट्टी मांगो वो ऐसे बोलेगा जैसे लगता है कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण आदमी हम ही हैं। हम एक दिन के लिए चले गए छुट्टी पे तो कंपनी बंद हो जाएगी। उस दिन एहसास होता है कि मैं भी कुछ हूँ। अभी उधर गेस्ट हाउस में मेरा एक जूनियर रहता है। 2 दिन से वहाँ लाइट नहीं आ रही थी। मैनेजमेंट को बोला तो मैनेजमेंट बोलता है हाँ थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, 2-4 दिन लाइट नहीं आएगी। अब इनको कैसे बताएं, इतनी गर्मी में वो वहाँ कैसे रहेगा? इनको तो वहाँ रहना नहीं है, इसलिए इनको सब सही लग रहा है। तो फिर 4 दिन तक क्या वो बिना लाइट के ही रहा? सब ऐसा ही है। इतनी गर्मी पड़ रही, कहने वाले को भी समझ में नहीं आया। अरे उन्हें क्या फर्क पड़ता है, उन्हें वहाँ कौन रहना है। उसकी मजबूरी थी तो बेचारे को रहना पड़ा। अरे एक दिन तो शाम को मैं ऑफिस से निकला और ऑटो लेने ही वाला था कि बॉस का फोन आ गया कि रुको साथ में निकलेंगे। मैं भी रुक गया, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो पूरा प्रोग्राम सेट करके आया है। मुझसे बोलता है कि संडे को 2 घंटे के लिए आ जाना। फिर क्या हुआ? अरे क्या करता, जाना पड़ा। उसने मेरा पेट्रोल का बिल भी पास नहीं किया। अरे बड़ा मुश्किल है। तुम्हारी शादी के लिए तो मैंने बॉस से दुश्मनी ले ली थी और मुझे छुट्टी नहीं दे रहा था। मैंने जबरदस्ती छुट्टी ले ली। वो तो मुझे निकालने के लिए मौका ढूंढ रहा था। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसके निकालने से पहले मैंने जॉब ढूंढ ली। अरे इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने मुझे बताया भी नहीं। अरे यार ये तो चलता है। जिंदगी के जो पल दोबारा नहीं मिल सकते ना, उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जॉब तो थोड़ा ऊपर नीचे फिर मिल जाएगी, उसमें क्या सोचना। लेकिन अब यहाँ पर भी ऐसा क्यों करता है वो? सिर्फ चमचागिरी और चुगलखोरी। किसी बात को अपोज करो तो बोलता है नेगेटिव हो, अगर हाँ में हाँ मिला दो तो बोलता है चमचागिरी कर रहे हो, कुछ अपनी राय दो। बोलता अगर चमचागिरी करने से प्रमोशन मिल जाता तो आज मेरा चपरासी मेरा बॉस होता। लेकिन वो तो चमचागिरी और चुगलखोरी से ही टिका है। सब ऐसा ही है। इंक्रीमेंट के लिए तो इनकी अलग ही पॉलिसी है। 2 साल हो गए, किसी को 5% ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं मिला। एक बार तो कमाल हो गया, मेरा एक कलीग को 2 साल तक लगातार इंक्रीमेंट मिला और मुझे नहीं मिला। जब मैंने बोला तो मुझसे कहते वो भी तुम्हारे बराबर ही काम कर रहा था, उसकी सैलरी कम थी इसलिए उसका इंक्रीमेंट देना पड़ा। आप एक बात बताओ, किसी ने कम सैलरी पे ज्वाइन किया तो उसमें मेरी गलती है क्या? खैर मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। अरे कुछ खास नहीं, वीकेंड पे घूमने के लिए पुरानी कार ढूंढ रहा हूँ। दिन भर घर में रहना बड़ा अजीब लगता है। अरे छुट्टी वाले दिन तो बहुत सारे काम होते हैं। घर का राशन लाना, सब्जी लाना, घर वाली कामों में उसका हाथ बटाना, इतना करने में ही पूरा दिन निकल जाएगा। ये सारे काम तो मैं ऑफिस से आने के बाद ही निपटा लेता हूँ, क्योंकि मैं 5:30 बजे ही घर आ जाता हूँ। लेकिन मेरी हालत तो ऐसी है कि सारे काम मुझे वीकेंड पे ही करने होते हैं। लेकिन अब सोच रखा है ऑफिस से आने के बाद फ़ोन साइलेंट मोड पर कर दूंगा और किसी का फ़ोन ही नहीं उठाऊंगा। जब कोई बोलेगा कि फ़ोन क्यों नहीं उठाया तो बोल दूंगा फ़ोन साइलेंट मोड पे था, सुन नहीं पाया। इस वीकेंड पे टैक्सी हायर करता हूँ और कहीं घूम कर आता हूँ। चलो मेरी गाड़ी है ना, नई गाड़ी में पैसे फंसा दिए, कहीं घूमने नहीं जा पाता हूँ। चलो इस वीकेंड पे कहीं घूमने चलते हैं। हाँ तो ऐसा करते हैं, फ्राइडे को प्लान करेंगे, क्योंकि पता नहीं आपको कोई काम ही निकल आए। अरे कोई काम नहीं निकलेगा, चलेंगे। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। अरे बॉस का फोन इस समय? हाँ सर, हाँ सर, ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। अरे वो ऑफिस से बॉस का फोन था, थोड़ा प्रोग्राम चेंज हो गया है। फ्राइडे को मुझे 4 दिन के लिए दिल्ली जाना है। एक काम करते हैं, दिल्ली से आएंगे उसके बाद चलेंगे कहीं घूमने। ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार मैं हो आता हूँ, अगली बार कहीं और चलेंगे। ठीक है। तो देखा आपने, ये है प्राइवेट एम्प्लॉय का हाल। बातें कितनी भी बड़ी कर ले, करना वही पड़ेगा जो बॉस चाहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर करें। प्राइवेट एम्प्लॉय को जरूर शेयर करना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियो को आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।